सिंह को किस घटना में गिरफ्तार किया गया? जो भगत सिंह थे किस घटना में उनको गिरफ्तार किया गया था? तो पहला आप समझिएगी लाहौर षड्यंत्र में, दूसरा दिया असेंबली में बम फेंकने की घटना में, और तीसरा दिया काकोरी कांड में, और चौथा दिया चौरी चौरा कांड में। इसका आंसर बताएं, जल्दी बताएं। आपके पीछे भी कमेंट है, उसको भी देख लीजिए। इसमें आंसर नहीं है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रश्न था उसमें दिखाई दे रहा था। इसका बताइए भगत सिंह को किस घटना में गिरफ्तार किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र में, असेंबली में बम फेंकने की घटना में, कि काकोरी कांड में, कि चोरी चौरा कांड में। इसका क्या आंसर होगा कि असेंबली में बम फेंकने की घटना में। और यहाँ पर वो बम फेंकते भी हैं तो वहां से वो भागते नहीं है, वो कहते हैं बहरों को सुनाई दे, बहरों को सुनाई दे। और बम उस जगह फेंके थे जहाँ किसी की मृत्यु ना हो, किसी की हानि ना हो, बीच में जो खाली जगह होता है और वहां पर बम फेंके और कहे इंकलाब जिंदाबाद। जो पर्चे थे पर्चा बांटना चालू कर दिया और इंकलाब जिंदाबाद थे। उनके साथ जो मित्र थे मित्र जो थे उन्होंने भी साथ वहां पर गए थे आपके। और वहां से वो भागे नहीं, वहां पर गिरफ्तारी हुआ। और किस स्थिति में गिरफ्तार किया गया था? इसी में जो असेंबली में बम फेंकने के लिए। आपका जो काकोरी कांड यहाँ पर बहुत चर्चित विषय रहता है, बहुत प्रश्न, बहुत यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। काकोरी कांड में क्या होता है, जब आंदोलनकारी जो होते हैं, जब वहां से आंदोलनकारी जो थे उनको आंदोलन करने के लिए कारतूस और बम और चीजों की व्यवस्था, आंदोलन को चलाने के लिए कुछ खर्चे बर्चे तो चाहिए था ना। तो अंग्रेजों का जो वहाँ काकोरी स्टेशन से वहाँ जो ट्रेनें जाती थी, तो अंग्रेजों का जो पैसा था, जो कर इकट्ठा, जो भारत को शोषण करके ले जा रहे थे, तो इन लोगों को पता चलता है। और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजादी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरिया, इन लोग मिलकर यहाँ प्लान बनाते हैं और काकोरी कांड को अंजाम देते हैं, वहां पर धन लूटते हैं। लेकिन बाद में देखा जाता है कि राजेंद्र क्या बोलते हैं, काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरिया और क्या बोलते हैं, राजेंद्र लाहौरिया, रोशन सिंह और ये लोग अशफाक जी पकड़े जाते हैं वहां पे, और इनको फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। और यहाँ पर फांसी भी सुनाई जाती है। और यहाँ प्रश्न ये भी बन जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दिया जाता है? क्योंकि ये क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारी थे, पूरे भारत को जो एक भारत के प्रति एक ऊर्जावान, एक उनको नेतृत्व करने की क्षमता, कहने के इनको जो भारत के नौजवान युवा थे इनको फॉलो करते, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजादी हुए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दिया गया था? तो कहाँ दिया गया था? गोरखपुर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? गोरखपुर दिया था। तो अगर उसमें क्या बता देखा जाता है कि आपका कि रोशन सिंह को कहाँ दिया गया था? तो इलाहाबाद में दिया गया था। आपका राजेंद्र जो लाहौरिया थे आपके गोरखपुर, और अशफाक जी को कहाँ दिया गया था? तो फैजाबाद दिया गया था। यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि काकोरी कांड के क्या था। और देखिए चौरी चौरा कांड जो होता है, यहाँ पर गोरखपुर में एक क्षेत्र है चौरी चौरा, जो वहाँ पर भारत छोड़ो क्या बोलते हैं, अशोक आंदोलन चलता है। उसी में कुछ टोलियां जाती हैं और वहाँ पर जो सिपाही थे उनको रोकने का प्रयास करते हैं, या कुछ शब्द जो होते ना, वो लोग कुछ ना कुछ कर दिए थे। जो भीड़ थी उग्र होकर उनके वापस उनके तरफ लौट गई और थानों में चारों तीनों भाग के कहा गए, थाने में गए। और थाने में जब इन भाग के चारों तरफ से भीड़ ने उनको घेर कर आग लगा दिया। आग लगा के जो सिपाही थे मित्र उनके मतलब जीवन लीला खत्म हो गया वहीं पर। जब जीवन लीला खत्म हो गया, अब किसी अंग्रेज का जीवन लीला खत्म हो, जो उनके सैनिकों का जीवन लीला खत्म हो गया, तो अंग्रेज बहुत व्यापक रूप से मतलब वहां पर चोरी चोरा मतलब कांड मतलब जा रहे थे वहां पर हमला करने। लेकिन अब जानते हैं सबके सूत्र होते हैं, सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते हैं सोर्स, जासूस। तो गांधी जी भी सब उनको पता चलता है कि गांधी जी इस आंदोलन को वहीं पर रोक देते हैं। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को रोकने पर निंदा भी करते हैं। लेकिन गांधी जी को उनके अगले दिन में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी में चोरी चोरा कांड इसलिए आपका फेमस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला प्रश्न